यूट्यूब पर एक बहुत ही खतरनाक पॉलिसी आ चुकी है और ये पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपका एक बार चैनल किसी भी वजह से टर्मिनेट हो गया तो वो चैनल तो टर्मिनेट हो ही गया, आपके जितने भी एग्जिस्टिंग और चैनल है वो सारे भी टर्मिनेट हो जाएंगे और आप अगर कोई नया चैनल बनाओगे तो भी वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और इस पॉलिसी का नाम है सरकमवेंशन पॉलिसी, जो अब तक की सबसे खतरनाक यूट्यूब पॉलिसी है। ये वीडियो आज बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मेरे गले में काफ़ी खराश है, मुझे बोलने में भी अभी दर्द हो रहा है। लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इस पॉलिसी को समझाइए और इस पॉलिसी का सॉल्यूशन क्या है वो भी बताइए। तो आवाज़ थोड़ी ख़राब आपको लग सकती है, उसको एडजस्ट कीजिएगा। मगर इस वीडियो के अंदर मैं इस पॉलिसी के बारे में आपको कंप्लीटली समझाने की ट्राई करूँगा, बताऊँगा ये पॉलिसी क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। सब कुछ मिलेगा आपको एक वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। सबसे पहले समझते हैं सरकमवेंशन पॉलिसी एक्चुअल में क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकमवेंशन पॉलिसी है ये कहती है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग यूट्यूबर है और वो काम कर रहा है, उसका भले ही किसी भी तरीके से चैनल एक बार टर्मिनेट हो जाए, किसी भी तरीके से, तो एक होता है चैनल का सस्पेंड होना। सस्पेंड का मीनिंग ये है कि ये चैनल आपका वापस आ सकता है किसी भी कारण से। लेकिन अगर चैनल टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेट का मतलब ये है कि अब आपके जितने भी चैनल हैं सभी टर्मिनेट कर दिए जाएंगे बिना किसी वजह के। यानी एक पे आपने गलती करी, बाकी पे कोई गलती नहीं है, फिर भी आपके टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। और अगर आप कोई नया चैनल बनाओगे तो उसको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब कि ये एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी वॉयलेशन के केस में ही किया जाता है। तो वैसे तो ये बहुत खतरनाक पॉलिसी आपको लग रही है, चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए अगर सरकमवेंशन की बात करें तो ये इस तरह की पॉलिसी पहले भी कुछ एग्जिस्ट करती थी मगर उतना स्ट्रिक्ट नहीं थी। और जब भी किसी का चैनल टर्मिनेट होता था और जब टर्मिनेशन आ जाता था तो एक मेल आता था यूट्यूबर के पास कि भाई आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये भी लिखा आता था मेल में सबसे नीचे कि भाई अब आप कोई और चैनल नहीं बना सकते। और उस टाइम भी अगर उस ईमेल आईडी के थ्रू कोई और चैनल बने हुए होते थे वो सारे के सारे टर्मिनेट कर दिए जाते थे। लेकिन अब तक किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अब इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब एक्चुअली यूट्यूब ने अपने सिस्टम में एआई को इनबिल्ट कर दिया है। और एआई क्या है, मेल के थ्रू ही नहीं पकड़ता है। पहले तो क्या था कि एक मेल से अगर आपका 4 चैनल बने हुए हैं, एक चैनल अगर डिलीट होता था तो बाकी 3 भी हो जाया करते थे। लेकिन जब से एआई को इनबिल्ट किया है तो एआई क्या करता है, आप अलग-अलग मेल से भी बनाएँगे तो भी वो आपको पकड़ लेता है। बिकॉज़ आपकी वीडियो बनाने की स्टाइल, आपका फेस, आपका बात करने का तरीका, आपकी लोकेशन, आपकी आईपी एड्रेस, बहुत कुछ वो अपने पास डेटा में सेव रखता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये वही क्रिएटर है जिसका पहले चैनल टर्मिनेट हुआ है और अब इसने नया चैनल बनाया है। इसलिए एआई के थ्रू आप पकड़ में आ जाते हैं और आपके नए चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। अभी हजारों चैनल इस पॉलिसी की वजह से टर्मिनेट हो चुके हैं। समझना ये पड़ेगा कि किस केस में हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए यूट्यूब ये कहता है कि अगर आप बार-बार रिपीटेड टाइम अगर मान लो पॉलिसी को वायलेट करते हो और आपको स्ट्राइक आती है, जैसे कई बार क्या होता है किसी क्रिएटर को एक मान लो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, अब वो ये सोचेगा कि 90 डेज के बाद तो ये स्ट्राइक हट ही जाएगा, तो वो फालतू के जो भी वीडियो डालता है उनको डिलीट कर देगा और 90 डेज के बाद जब ये स्ट्राइक हटेगा वो फिर से डालना शुरू कर देगा। फिर इसको फिर से कोई स्ट्राइक आ गया, फिर वो रुक जाएगा, फिर से कोई आ गया। कभी कभी 2 स्ट्राइक तक यूट्यूबर झेल लेता है कि 2 स्ट्राइक आ गई, अब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और बाकी फालतू वीडियो डिलीट कर देता हूँ और फिर जब ये 2 स्ट्राइक हट जाएंगे फिर से बनाने लग जाऊंगा। तो यूट्यूब ये कहता है अगर आप रिपीटेड बार बार अगर पॉलिसी को वायलेट करते हैं, बार बार आपको स्ट्राइक आती है, मतलब तीसरी आने से पहले ही आप अपने चैनल को साफ सुथरा कर लेते हैं और फिर से काम करने लगते हैं, ऐसे केस में आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है और सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से बाकी चैनल भी टर्मिनेट हो सकते हैं। तो भैया यूट्यूब अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने देगा। दूसरा केस ये है कि एक यूट्यूब की पॉलिसी है जिसको हम बोलते हैं स्पैम पॉलिसी या स्कैम पॉलिसी बोल सकते हैं। इसमें एक क्लोज है और वो क्लोज ये है कि अगर मान लो आप कोई ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं एक वीडियो में भी, अगर पूरे यूट्यूब के अंदर एक वीडियो आपका पूरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक वीडियो है, उसमें भी अगर ये आप सीवियर केस देखा जाएगा, यूट्यूब देखेगा, लेकिन एक वीडियो की वजह से भी वो आपका चैनल टर्मिनेट कर सकता है। वो क्या हो सकते हैं, उसमें 3 चीज़ें बताई गई है, या तो आप कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाल रहे हैं, या आप चाइल्ड अब्यूजिंग कोई कंटेंट डाल रहे हैं, या फिर कोई स्कैम कर रहे हैं। अब ये जो स्कैम है ना, ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, इस पर मैं प्रॉपर ऑलरेडी आधा घंटे का वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। इसको आपको समझना होगा
इस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में आई कार्ड में भी, लास्ट में जो एंड स्क्रीन होता है उसमें मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर समझ लेना, क्योंकि स्कैम पॉलिसी एक वीडियो में भी अगर आपने केरो सीवियर केस माना यूट्यूब ने, तो भी आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और एक तीसरा जो कारण है वो है डेडिकेट ऑफ वॉयलेशन का आपका चैनल है। आप किसी भी एक चैनल को क्रिएट करते हैं जिसका काम यही है, जैसे इम्पर्सोनेशन है, यानी कि चुरा चुरा के कंटेंट डालते हैं, या फिर आपका कोई हेट स्पीच वाला ही कोई कंटेंट है, आप हर वीडियो में वही हेट स्पीच देते हैं, मतलब पूरा चैनल ही डेडिकेटेड है और वो पूरा चैनल किसी ना किसी पॉलिसी को वॉयलेट करता है, उस केसेज में भी आपका पूरा चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये 3 वजह है जिससे आपका चैनल एक बार टर्मिनेट हो सकता है और फिर सरकमवेंशन पॉलिसी लग जाएगी तो सारे के सारे जो चैनल है वो आपके टर्मिनेट कर दी जाएंगे। अब बात आती है कि भाई इसके से बचे कैसे और इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको नुकसान क्या क्या होगा। अभी तक आपको लग रहा होगा कि आपका चैनल ही तो उड़ेगा या बाकी जो चैनल आप नए बनाएंगे उनको नहीं बनाने दिया जाएगा, पुराने चैनल उड़ जाएंगे, लेकिन नहीं। इसमें आपका एक नुकसान और भी हो सकता है कि जितनी भी आपकी अनपेड अर्निंग्स है, यानी मान लो आपने चैनल पर डॉलर बना लिए थे, सपोज आपके 1000-2000 डॉलर बने हुए थे, तो जो अनपेड अर्निंग्स है जो अभी तक आपकी बैंक में नहीं है वो भी रोक दी जाएगी, मतलब वो भी आपको नहीं मिलेगी। ये नुकसान भी आपका इसमें हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी एडवर्टाइजर थे उन्होंने जो पैसा आपके चैनल की वीडियोस में लगाया था वो उनको वापस भी किया जा सकता है, मतलब आपकी अनपेड अर्निंग भी अब आपको नहीं मिलेगी। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन एक तो यही है सबसे बढ़िया कि आप सभी पॉलिसी को बहुत ध्यान से समझें, स्पेशली जो अभी तक सरकमवेंशन पॉलिसी के वजह से जितने भी चैनल टर्मिनेट हुए हैं वो ज़्यादातर स्कैम पॉलिसी की वजह से ही टर्मिनेट हुए, जिस पर मैंने आधा घंटे का वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखना उस वीडियो को, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग बारीक पॉइंट है और उसकी वजह से ही कोई ना कोई यूट्यूबर गलती करता है और उसका चैनल टर्मिनेट होता है। तो पहला तो यही है कि भाई आप सारी पॉलिसी को ध्यान से समझें और अपने चैनल के साथ ऐसी गड़बड़ ना करें कि आपका चैनल एक बार टर्मिनेट हो जाए और फिर परमानेंटली सरकमवेंशन लग जाए और कोई चैनल आप क्रिएट ना कर सके और सभी चैनल की कमाई आपकी बंद हो जाए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो चैनल है वो गलती से टर्मिनेट हुआ और उसकी वजह से आप पे सरकमवेंशन लगा और बाकी जो चैनल्स थे वो भी टर्मिनेट हो गए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि बाकी जो चैनल टर्मिनेट हुए उन पे अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपका मेन चैनल है जो सबसे पहले टर्मिनेट हुआ था, अगर वो बाई मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखें बाई मिस्टेक हुआ है, अब आपको पता कैसे चलेगा, जब आप पूरी पॉलिसी को ध्यान से समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार मैंने कोई पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया, बाई मिस्टेक मेरा ये चैनल जो है टर्मिनेट हुआ है। तो आप अपील करेंगे। अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है इसका मतलब तो है कि बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, आपको पॉलिसी की समझ नहीं और आप जबरदस्ती अपील किए हो। लेकिन अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो सच में वो जो चैनल आपका पहली बार टर्मिनेट हुआ था वो बाय मिस्टेक हुआ था, तो वो चैनल आपका वापस आ जाएगा। और जब आपका मेन चैनल वापस आ जाएगा टर्मिनेशन से तो आपकी जो सरकमवेंशन पॉलिसी हट जाएगी और बाकी चैनल भी वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मेन चैनल पे जो भी आप अपील कर रहे हो वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है, मतलब उसमें सच में आपने गड़बड़ की है, तो फिर रियल में आप सरकमवेंशन पॉलिसी में चले जाएंगे और कोई भी चैनल आपका वापस नहीं आएगा। और यूट्यूब अभी बहुत स्ट्रिक्ट है इसको लेके, इसलिए स्कैम पॉलिसी को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी यूट्यूब की जितनी पॉलिसी है उनको समझना भी बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके स्कैम पॉलिसी का वीडियो देख लेना। और अगर यूट्यूब की जितनी भी नई पॉलिसी आई है, जितनी भी टोटल पॉलिसी है, उनके बारे में आपको एक कंप्लीट वीडियो देखना है जो करीब 1 से 1.5 घंटे का बन सकता है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मेरी जब तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।